नमस्कार। माँ सरस्वती को नमन करते हुए, अपने गुरुदेव को नमन करते हुए, आप सभी को 2 कुंडलियाँ जो रह गई थी उसके बारे में 115 नंबर की और 116 नंबर की आईडी की कुंडली के बारे में बता रही हूँ। 115 नंबर की कुंडली जो मुझे बताना था वो है 26 अगस्त 1961 दोपहर को 1:30 और जन्म स्थान है इनका रायपुर। इनका एक ही प्रश्न था पॉलिटिक्स को लेके कि राजनीतिक भविष्य कैसा है, इनका राजनीति में जाना क्या ठीक होगा या नहीं। तो आपको बता दूं कि आप वृश्चिक लग्न के हैं और आपकी राशि है कुंभ। 10वें भाव में राहु बैठे हैं। राहु का विचार किया जाता है चूंकि राजनीति से, और दूसरा 10वें भाव में अगर राहु होते हैं तो वो बहुत ही बेस्ट जगह है राहु की, ये कह सकती हूँ। राजनीति के कारक है राहु, इसलिए, और बुधादित्य योग भी है साथ में। सूर्य राहु जरूर है वहाँ पर, एक ग्रहण योग कह सकते हैं उसको, लेकिन उसमें न जाकर अगर हम लोग देखें कि सिंह राशि में सूर्य बैठे हैं, मतलब एक सूर्य का प्रबल अपना खुद का चूंकि स्वग्रही हैं तो प्रबल वो है, योग कारक है वहाँ पर। लेकिन साथ में राहु है तो थोड़ी सी परेशानियों के साथ में, मतलब ये कह सकती हूँ कि थोड़े से तनाव तो होंगे ही ऐसी स्थिति में, पॉलिटिक्स की चूंकि जगह ही ऐसी है, तो थोड़े से तनाव के साथ कभी कभार मानहानि की बात हो सकती है या कभी आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है, ऐसी बात हो। लेकिन राजनीति चूंकि जगह ऐसी है कि ऐसी चीज़ें आम हैं, आप अपने आप में सक्षम हैं। बुधादित्य योग बहुत अच्छी पोजीशन में है, इसलिए आपको ये मान लो कि आप इस मामले में ज्ञानवान भी हैं, पॉलिटिक्स करने में आप बेहतर हैं, आप में योग्यता है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। राहु की पोजीशन बहुत अच्छी है। इसके लिए एक चीज़ कर सकते हैं बस कि सूर्य को थोड़ा सा ठीक कर लें। सूर्य थोड़ा सा वीक हो रहा है अंश बल में, हालांकि षटबल में सूर्य सही हैं, लेकिन अंश बल में थोड़े से कम हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सूर्य को जल चढ़ाना ठीक होगा, एक बात। और दूसरा ये कि सूर्य आपके कारक ग्रह भी हैं, इसलिए कोई टाइप की परेशानी तो मुझे नहीं दिखने में आ रही है इसमें। अभी दशा चल रही है आपकी बुध की, तो ये भी सूर्य की मित्र ग्रह की राशि है चूंकि, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी की बात मुझे नहीं दिख रही है। आपको जो अच्छा समय आएगा अगर राजनीति में कह सकती हूँ, तो वो कह सकती हूँ कि अभी आप लगे रहें, काम करते रहें जैसे कर रहे हैं। 24 दिसंबर 2023 के बाद, 24 दिसंबर 2023 का समय जैसे ही बीतेगा, एक आप जो 7 साल का केतु का पीरियड आएगा और उसके बाद फिर 20 साल का शुक्र का बहुत ही सुंदर पोजीशन आएगी। इसमें आप अपनी राजनीति के जो भी आपके की इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं, वो पूरी कर सकते हैं, पूरी होगी। इसके लिए आपको बस सूर्य की उपासना करते रहना ठीक होगा। मंगल बहुत अच्छी पोजीशन में, इसलिए कोई टाइप की परेशानी नहीं है इसमें। और अगर कोई रत्न आपको सजेस्ट करूं तो मैं ये सोचती हूँ कि सूर्य का रत्न ही माणिक्य आपको, अगर आप एक पहन लें, एक माणिक्य पहन लें रविवार के दिन, तो बहुत ही अच्छे फल ही आपको देगा। कोई भी टाइप की परेशानी राजनीतिक जीवन में नहीं है, बहुत अच्छा राजनीतिक भविष्य रहेगा आपका। इसके बाद कुंडली है 116 नंबर की, 27 अगस्त 1995 सुबह 10:10। कैरियर कैसा रहेगा ये पूछा है इन्होंने। तो ये बता दूं कि तुला लग्न है इनका, लग्न में राहु बैठे हैं। लग्न में राहु कई मामलों में तो थोड़ा सा चिड़चिड़ा बनाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड बनाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाने की स्थिति रहती है कई बार। लेकिन ये इस लग्न में चूंकि शुक्र का लग्न है, तो इस जगह पे ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी आपको नहीं देते हैं। बस ये है कि अपने एक चीज़ का ध्यान रखें कि अपने चरित्र को, अपने आत्मबल को बहुत ज़्यादा मजबूत बना के रखें, तो बहुत उन्नति करेंगे। राहु इस जगह पे अच्छे परिणाम देंगे आपको, लग्न में चूंकि है। और तुला लग्न और राशि आपकी होती है सिंह राशि। सिंह राशि में सूर्य खुद की राशि में बैठे हुए हैं, मतलब आय भाव में बैठे हुए हैं, 5 नंबर, मतलब सूर्य की राशि में, अपनी खुद की राशि में, स्वग्रही कहलाते हैं वो। तो ये बहुत अच्छा योग है, गवर्नमेंट सर्विस पाने के चांसेस हैं, बिल्कुल भी
मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई टाइप की दिक्कत आपको गवर्नमेंट सर्विस पाने में होगी। आराम से आप कोशिशों के साथ पा सकते हैं। आपका जो एजुकेशन है उसके ऊपर ये सब कुछ डिपेंड करता है। साथ में ये जो समय है ये चल रहा है, अभी मंगल की दशा आपको चल रही है और ये व्ययेश की दशा है, 12वें भाव की दशा है एक्चुअली मंगल। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि आप अपना पराक्रम, मतलब अपने जो क्या कह सकती हूँ, अपनी जो कोशिशें हैं या अपने आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है, आपके अंदर जो आप डिज़र्व करते हैं जो ताकत, उसको आप ना कहीं वेस्ट कर रहे हैं और वो वेस्ट होने के कारण आपको प्रॉपर करियर में जो उठाव है वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसका ध्यान रखें कि अपने पराक्रम को वेस्ट ना करें। आपके अंदर जो भी बल है उसको इकट्ठा करें आपके ज्ञान बढ़ाने में और फिर नौकरी वगैरह और करियर में। बुध भी यही दिखा रहा है, बुध है वहाँ पर, तो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने ज्ञान का आपका व्यय हो रहा है, मतलब क्षय हो रहा है एक तरीके से। तो उसका ध्यान रखें कि अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करें, चरित्र बल मजबूत रखें, तो आपको अवश्य इस दौरान सफलता मिलेगी। वो समय मुझे ऐसा लग रहा है कि अगस्त 2022 से लेके अगस्त 2023 का समय जो 1 साल का है, इस बीच में आपका करियर अच्छा बन जाएगा। आपको गवर्नमेंट जॉब पाने के योग भी हैं, तो इसके लिए कोशिश करते रहें। तो आज बस इतना ही। बहुत सारी कुंडलियाँ थी चूँकि ये, और मैंने पहली बार इस तरीके से विश्लेषण किया है। आमतौर पर ऐसा होता है कि लोग ऑफिस में आते हैं या मुलाकात कर लेते हैं किसी तरीके से और कुंडलियों का विश्लेषण मैं कर लेती हूँ, लेकिन पहली बार ये हुआ कि मैं इस तरीके से ऑनलाइन कर रही हूँ, इसलिए कि बहुत सारे लोग इसे यूट्यूब में है चूँकि तो हमेशा ही सेव रहेगा, मैं उन्हें प्रेडिक्शन दूंगी। कई बार ऐसा होता है कि मेरे लेटर हेड में लिखे हुए वो गुमा देते हैं लोग, या फिर मैंने रिकॉर्ड करके दिया तो वो मिस हो जाता है उनसे। तो यूट्यूब में है तो हमेशा ही आपका विश्लेषण रहेगा, आप कभी भी उसे देख सकते हैं, समय मिला सकते हैं। जो समय मैंने कहा है नौकरी पाने का, शादी होने का, तो उसे मिला सकते हैं। दूसरा ये कि एक ये नए तरीके का प्रयोग इसलिए भी था, बहुत से लोग करते हैं हालांकि ऑनलाइन विश्लेषण, लेकिन कुछ नया करना, नया सीखना मुझे अच्छा लगता है। ये कठिन इसलिए होता है कि आप कैमरे के सामने हैं और आपको उससे भी मुखातिब रहना है, और साथ में कुंडली और दशाओं और अंश बल और ये वो जितनी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं कुछ मिनट में, वो भी देखना है। तो इससे एक होता है कि मैं चाहती थी कि मैं भी इस तरीके से करूं ताकि मिनटों में जो एक जो बिल्कुल तत्काल जो विश्लेषण हो सकता है वो, उसके लिए मेरा मस्तिष्क तैयार रहे। प्राय ऐसा होता है कि लोग मिलने आते हैं तो हमसे आधे घंटे 1 घंटे का समय होता है, तो हम लोग आराम से कुंडली देख लेते हैं, लेकिन कुछ मिनटों के समय में कुछ एक प्रश्न का उत्तर देना और बताना, तो वो भी एक प्रैक्टिस की बात है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि मैंने उसकी कोशिश की और आप सभी का सहयोग इस तरह रहा तो करती रहूँगी आगे भी। आज ज्योतिष टिप में एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको ऐसा लगता है, मैं चूँकि आर्थिक मामलों में ही ज़्यादातर लोगों की प्रश्न होते हैं, इसलिए कि आपको एक वास्तु टिप देती हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि अगर धन की समस्या हो रही, धन संग्रह नहीं हो पा रहा है, तो घर में कांच के एक कटोरा अगर आपके होगा तो उसे लें और उसे कॉइन से भर दें, सिक्के, 1, 2, 5 रुपए के सिक्के, जो अक्सर हम लोग कुछ सामान खरीदते हैं तो बच जाते हैं सिक्के, कोई अपने जेब में भी नहीं रखता, तो वो हम इधर उधर फेंक देते हैं। तो इधर उधर फेंकने के बदले उसे एक कांच के कटोरे में संग्रह करें और उसको, जैसे टीवी वगैरह जहाँ पर है, हमारा ड्राइंग रूम और कोई शोकेस बना हुआ है, ऐसी किसी जगह में जहाँ वो लोगों की दृष्टि में ना पड़े लेकिन खुले में हो या कांच के पीछे हो, ऐसी जगह पे वो कटोरा पूरा भर के रख दें। उसमें से आप उपयोग भी कर सकते हैं, कभी ज़रूरत पड़ती तो उपयोग करें फिर डाल दें। तो ऐसा करके उसे भरा हुआ रखें। इससे हमेशा आपको धन की जो लिक्विडिटी है, आपके जो धन की जो समस्याएं हैं, उसका आगमन है वो बना हुआ रहेगा, समस्याएं दूर होंगी और पैसा बना रहेगा, काम आपके बनते जाएंगे और धन संग्रह भी होगा। तो आज बस इतना ही। अगर आपको इन कुंडलियों को लेकर और कोई प्रश्न है या समस्या है तो आप मिल भी सकते हैं, मेरे नंबर्स आप सभी के पास हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इससे फ़ायदा हुआ तो मुझे ज़रूर सूचित करें। और फिर कहूँगी कि ईश्वर पे भरोसा रखें, आस्तिक रहें, आस्थावान रहें। आप जिस भी धर्म को मानते हो, जिस भी ईश्वर को मानते हो, उस पर अपना भरोसा बनाए रखें, तो हमेशा आपके साथ
सब कुछ अच्छा होता है। धन्यवाद।